क्या आपने कभी सोचा है कि अगले 10 से 15 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर कौन बन सकता है? चाइना, यूएसए या कोई और? जवाब हो सकता है थोड़ा हैरानकुन हो, लेकिन सबकी नजरें अब एक मुल्क पर हैं, इंडिया। जी हाँ, इंडिया अगले चंद सालों में दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हब बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एजिस्कोप। आज हम जानेंगे कैसे और क्यों इंडिया अगला बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। आखिर इंडिया को कौन सी चीजें अगले चंद सालों में दुनिया का बड़ा सुपर पावर बनाने वाली हैं? क्या ये सिर्फ पॉपुलेशन का फायदा है या कुछ और भी है जो इंडिया को इस रफ्तार से आगे ले जा रहा है? इंडिया का सबसे बड़ा एसेट है उसके जवान और डायनामिक पॉपुलेशन। 1.4 अरब से ज्यादा लोगों में से एक बड़ा हिस्सा जवान नस्ल का है। आज की दुनिया में जहां बहुत से मुल्कों में पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ वर्कफोर्स है। हर दूसरा शख्स लगभग 29 साल का है, जो कि एक बूम की तरह है जब बात आती है स्किल्ड लेबर, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इस जवान नस्ल की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। हर रोज नई इंडस्ट्रीज, नई टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस आइडियाज जन्म ले रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स के सीईओ भी इंडिया से हैं, और ये बताता है कि इंडिया का टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत मायने रखता है। अगली बात जो इंडिया को दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में ला रही है वो है डिजिटल इंडिया। पीएम मोदी की सरगर्मी से डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जो अब एक रियलिटी बन चुका है। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बन चुका है, जहां 700 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और ये नंबर रोज रोज बढ़ रहा है। ई कॉमर्स और टेक इंडस्ट्री में धमाका हो रहा है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जियो, बायजूस जैसे स्टार्टअप्स ने दुनिया को दिखाया है कि इंडिया सिर्फ कंजप्शन इकोनॉमी नहीं बल्कि इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी का सेंटर भी बन रहा है। लेकिन सिर्फ यूथ और टेक्नोलॉजी इंडिया को अगला सुपर पावर नहीं बनाती, बल्कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी एक बड़ा फैक्टर है। अब इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। चाइना के बाद इंडिया सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स पर फोकस कर रहा है। जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अब इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बनाने पर जोर दे रही हैं। एप्पल, सैमसंग, टेस्ला जैसी कंपनीज अब इंडिया में अपने प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं, जो एक मुल्क की ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। इससे जॉब्स भी बढ़ेंगी और एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम भी। और इसके साथ एक और वजह है जो इंडिया को अगला सुपर पावर बनाता है, उसका बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और कंज्यूमर मार्केट। अगले 10 सालों में इंडिया में मिडिल क्लास का साइज अमेरिका और यूरोप के कंबाइंड मिडिल क्लास से ज्यादा हो सकता है। यानी इंडिया की मार्केट दुनिया के सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट बन सकती है। लोगों की खरीदारी की ताकत बढ़ सकती है, लोग नए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, और इसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और इसके साथ ही इंडिया की गवर्नमेंट बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाई हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने $1 ट्रिलियन की एफडीआई को अट्रैक्ट किया है, जो कि एक मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की पॉलिसीज अब ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाई जा रही हैं, ताकि दुनिया भर के बिजनेस और इन्वेस्टर यहाँ अपना पैसा लगाने में कंफर्टेबल फील करें। दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ इंडिया के रिलेशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, यूरोप हो या इवन मिडिल ईस्ट। इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजीद मजबूत कर रहा है, जो उसे एक स्टेबल और रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर बनाता है। इसके जरिए इंडिया को एनर्जी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो उसकी इकोनॉमी को सस्टेन और ग्रो करने में मददगार साबित हो रही हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होगा। इंडिया को अपने एनवायरमेंटल चैलेंजेस का भी सामना है। पानी की किल्लत, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल अभी इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन साथ ही इंडिया अपने ग्रीन एनर्जी गोल्स पर भी काम कर रहा है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना इस बात का सबूत है कि इंडिया फ्यूचर में सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं बल्कि एनवायरमेंटल लीडर भी बनने का इरादा रखता है। तो आखिर में ये सब फैक्टर्स मिलकर इंडिया को एक अनबीटेबल पोजीशन में ला रहे हैं। जवान वर्कफोर्स, डिजिटल रेवोल्यूशन, मेक इन इंडिया, बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और मजीद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब इंडिया को एक पावर हाउस बनाने के रास्ते पर डाल रहे हैं। अब बस देखना ये है कि अगले चंद सालों में इंडिया का ये सफर किस रफ्तार से आगे बढ़ता है और दुनिया की इकोनॉमी में किस तरह से अपनी जगह बनाता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगले 20 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।